नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि दो बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग शादी के बंधन में बंधे हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस शादी के पीछे राजनीति, रिश्ते, तलाक, संघर्ष और एक नई शुरुआत की पूरी कहानी छिपी हुई है। बात हो रही है फर्रुखाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव की, जिन्होंने मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ शादी के बंधन में वो बंध चुके हैं। 28 मई को हुई शादी की तस्वीरें और खबरें अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मोनिका यादव कौन है और उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है, और कैसे मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू रही मोनिका अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। खबरों के मुताबिक मोनिका यादव किसी सामान्य परिवार से नहीं आती। वो फर्रुखाबाद जिले के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक की सदस्य हैं। उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम रहे, 6 बार विधायक चुने गए। नरेंद्र सिंह यादव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में अपनी मजबूत पहचान रखते रहे। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। बाद में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तो नरेंद्र सिंह यादव भी उनके साथ जुड़ गए और समाजवाद राजनीति के मजबूत स्तंभ बन गए। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके खाते में दर्ज है। राजनीति की विरासत और ज्यादा पुरानी। नरेंद्र सिंह यादव के पिता राजेंद्र सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के राजनीति के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। वो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे और 7 बार विधायक चुने गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार मोनिका यादव कौन है और किस परिवार से आती है। अगर खबरों की माने तो राजनीतिक विरासत लिए मोनिका यादव के परिवार से मुलायम पारिवारिक की नजदीकियां बढ़ी। मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र सिंह यादव के बीच गहरे रिश्ते थे। इस वजह से मुलायम सिंह यादव के भतीजे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता धर्मेंद्र यादव की शादी मोनिका यादव से हुई। अब जब शादी हुई है तो इस रिश्ते को मजबूत देखा गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई और मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि दोनों अलग रहने लगे। अब इस दौरान मोनिका यादव ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी भी शुरू कर दी। वो अपने पिता के साथ समाजवादी पार्टी में सक्रिय थी और पंचायत राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। साल 2016 का पंचायत चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। मोनिका यादव चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन समाजवादी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और राजनीतिक समीकरणों का शिकार हो गई। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि उसी दौर में उनके वैवाहिक रिश्तों में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कहने वाले कहते हैं कि 2016 के चुनाव के बाद मोनिका और धर्मेंद्र यादव के बीच रिश्ते लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए। फिर दोनों का तलाक हुआ और उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। अब उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने दूसरी शादी कर ली, जबकि मोनिका यादव ने अपना पूरा ध्यान राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर केंद्रित कर दिया। अब लेकिन कहानी ऐसे में यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2021 आया। मोनिका यादव ने एक ऐसा राजनीतिक फैसला लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब ये फैसला सिर्फ राजनीतिक दल बदलने का नहीं था, बल्कि एक नई पहचान बनाने का प्रयास भी माना गया। बीजेपी के समर्थन के साथ मोनिका यादव फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफल रही और जिले की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उनका दायरा और ज्यादा बढ़ा। अलग अलग बैठकें, कार्यक्रमों में और प्रशासनिक आयोजनों में उनकी मुलाकात प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों से होने लगी। अब इन्हीं बैठकों के दौरान उनकी मुलाकात मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी से हुई। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि गौरव चौधरी की जिंदगी में भी वैवाहिक संघर्ष का अध्याय पहले से मौजूद था। उनका भी अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। कहा जाता है कि समान परिस्थितियों से गुजर चुके दोनों नेताओं के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदलती गई। कई सालों तक एक दूसरे को समझने और जानने के बाद दोनों ने जीवन भर का साथ रहने का फैसला किया और आखिरकार 28 मई को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच दोनों ने शादी रचाई। और अब शादी के बाद इसी बात की चर्चा सोशल मीडिया पर चल निकली और फिर मीडिया में ये खबर बनी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।